नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज़ कौन कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। 13 जून की सुबह इसराइल ने अचानक शुरू किया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसराइल ने ईरान के मुख्य शहर तेहरान, नतांज, फोर्डो समेत 100 से अधिक सैन्य और परमाणु स्थलों को निशान बनाया है। इस हमले में IRGC चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी, आर्म्ड फोर्सेस चीफ मोहम्मद बाकेरी, कर्नल गुलाम अली राशिद, प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक फरीदुन अब्बासी दवानी और तेहराची मारे गए हैं। नेतन्याहू का दावा है ईरान के यहाँ 9 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम तैयार था और वे इसे अब कभी भी नहीं बना पाएंगे। हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक खतरा खत्म नहीं होता। तेहरान, फोर्डो समेत कई साइट्स में तीव्र विस्फोट हुआ है, लेकिन IEI ने बताया कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। इस हमले की चेतावनी पर ईरान ने एयर स्पेस बंद किया। इसराइल में अलार्म और रक्षा मंत्री ने घोषित किया हमले का अगला चरण तैयार है और ईरान ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। रात के अंधेरे में अचानक सुनाई दी तेहरान तेल अवीव के आसमान में मिसाइलों के धमाके। जी हाँ दोस्तों, ईरान की तरफ से 150 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन छोड़े गए, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। आयरन डोम और अमेरिकी मदद से कई मिसाइलें इसराइल ने रोक ली है, लेकिन कुछ इटलीवासी इलाकों में फैल गई। इमारतों और धुएं की चादर के बीच में कम से कम 15 से 20 लोग घायल हुए हैं। PM नेतन्याहू ने इस हमले का इस्तेमाल कर ईरानी जनता से कहा, आपका शासन अब कमजोर है, यह मौका है, खुद आगे आइए। इसके ऊपर ईरान ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, जहाँ हमला हुआ है वहाँ साया नहीं रहेगा। UN यूरोप से दबाव बढ़ा है, हर कोई चाह रहा है शांतिपूर्ण समाधान। मध्य पूर्व में अगर बढ़ेगा तनाव तो दुनिया हर पल बदल सकती है। दुनिया में जहां आग लगी है, भारत वहां शांति की बात करता है। भारत और इसराइल के बीच एक अहम बातचीत हुई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया और ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर उन्हें विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान PM मोदी ने इसराइल की चिंता को समझा, लेकिन साथ ही भारत की चिंता भी साफ तौर पर जताई है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ता है, खास तौर पर भारत जैसे देशों पर। दोनों नेताओं ने मिलकर इस बात पर सहमति जताई कि बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए किसी भी संकट का समाधान निकाला जा सकता है। ब्लैक बॉक्स बोलेगा, सच्चाई सामने लाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का हाल ही में हुआ दर्दनाक हादसा सबको हिला दिया है। जहाज हवा में तकनीकी खराबी का शिकार हुआ और एक इमारत से टकरा गया। तेज आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस हादसे से कुछ घंटे के बाद जो चीज एक बिल्डिंग की छत पर मिली वो हैरान करने वाली थी। वो थी विमान का ब्लैक बॉक्स। जी हाँ, वही ब्लैक बॉक्स जो किसी भी विमान हादसे की सबसे अहम गवाही होता है। इसमें रिकॉर्ड होता है पायलट की बातचीत, टेक्निकल अलर्ट्स और हर सेकंड की उड़ान की जानकारी। अब उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स के डेटा से पता चलेगा आखिर हुआ क्या था उस फ्लाइट के साथ। जहां सिर्फ राख बची थी, वहां से एक आस्था का चमत्कार निकला। क्रैश में सब जला, पर भगवद गीता कैसे बची, चलिए ये जानते हैं। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में हुआ दर्दनाक हादसा। जहाज जलकर खाक हो गया, लेकिन उस मलबे से जो चीज लगभग पूरी सलामत निकली, उसने सबको चौंका दिया। वो थी भगवद गीता। पूरी तरह नहीं, लेकिन पन्ने अब भी पढ़े जा सकते हैं। कुएं से काली जरूर हुई, पर भगवद गीता चली नहीं। कई लोग इसे श्रद्धा का संकेत मान रहे हैं, कुछ इसे संयोग और कुछ इसे आस्था की ताकत। पर सच तो यही है, जब सब कुछ जल गया तब ईश्वर का ज्ञान राख से ऊपर उठा। चलिए जानते हैं एयर इंडिया क्रैश सर्वाइवर की कहानी। मौत बस कुछ इंच दूर थी, यह कहना है विश्वास कुमार का, वो शख्स जो एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में सीट नंबर 11A पर बैठा था। विमान जैसे ही इमरजेंसी में नीचे उतरा, तेज झटका लगा और फिर आग चारों तरफ चीखे, धुआं और अफरा तफरी। लेकिन विश्वास कहते हैं, बस मेरी किस्मत थी या शायद ऊपर वाले की कृपा कि मैं आज जिंदा हूँ। इस हादसे में कई जिंदगियां तबाह हो गई है, लेकिन विश्वास कुमार की ये कहानी एक चमत्कार से कम नहीं। PM नरेंद्र मोदी पहुंचे हादसे की जगह, आंखों में दर्द और दिल में संवेदना। एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है, जिसने देश को पूरा हिला डाला है,
आग, मलबा और टूटी उम्मीदों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने हादसे की जगह का मुआयना किया, पीड़ितों से मिले और बचे हुए जो एक अकेले यात्री थे उनसे मिले। प्रधानमंत्री ने कहा, हम आपके दर्द को समझते हैं, यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं पूरे देश का घाव है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया कि सरकार हर जरूरी मदद करेगी। टीम इंडिया में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। शुभमन गिल पहली बार टेस्ट कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। गिल अब तक अपने शांत स्वभाव और स्टाइलिस्ट बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कप्तान के रूप में उनका यह पहला टेस्ट वाकई एक अग्नि परीक्षा होने वाला है। मौसम बदलता रहेगा, लेकिन क्या शुभमन की रणनीति भी उतनी ही लचीली होगी? सवाल एक ही है, क्या गिल कप्तानी की इस पहली परीक्षा में पास होंगे? नया कप्तान, नया जोश और नई चुनौती।